की नजर से जाकर देखते हैं। एक दिन दादा भगवान ने हमको कहा कि फलानी जगह आम पड़ा है। मैं सारा घर ढूंढ के आई, आम मेरे को मिला नहीं। बोला जाकर मेरी नजर से जाकर देखो कि वहां पर आम पड़ा है। हमने कहा गुरु की नजर तो गुरु के पास है, उनकी नजर से हम कैसे देखेंगे कि आम फलानी जगह पड़ा है? वो तो अपनी नजर से खुद देखेंगे ना। बोला नहीं, जैसा जैसा मैं इंडेक्स करता जाता हूँ मेरे हाथों के इशारों को देखो। तुम खाली मेरे लिप्स को देख रहे हैं, पर मेरे हाथों के इशारों को तो देखो। ऑब्जर्वेशन तो अंदर में होना चाहिए। जब वैसे ही एंगल से देखते गए, इशारों से देखते गए, तो एक सेकंड में चीज लेकर आकर उनको दिया। कभी बोला सारी दुनिया सहन शक्ति में तो बहुत होशियार है, ऑब्जर्वेशन में बहुत कच्चे में कच्ची है। वो हमेशा सुनते हैं। प्रोफेसर ने, साइंस का प्रोफेसर था, उसने बोला आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ चीज लेकर आए थे, ऑब्जर्वेशन एंड एंड्योरेंस पावर। सब लोग उधर नहीं देखो, वो अपना काम कर रहे। यहां पर ही मालूम पड़ता है कि तुम लोगों की वृत्तियां कितनी भटकी हुई है। कोई भी अपना काम कर रहा है, करने दो उनको। तुम लोगों का ज्ञान तो ज्ञान में मन होना चाहिए ना, वृत्ति होनी चाहिए। तभी बोला कि सामने वाला बताने में भी उसको शौक आएगा। नहीं तो यहाँ वहां ऐसे ऐसे देखते रहेंगे बंदरों की तरह, वृत्तियां भटकती रहेगी, तो ज्ञान कैसे अंदर जाएगा, पल्ले कैसे पड़ेगा। आते हैं 1 घंटे के लिए, पूरा 1 घंटा मिलता है, उसमें भी वृत्ति को यहाँ वहां भटकाते रहेंगे, तो ज्ञान में मन तो जाएगा ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन एंड एंड्योरेंस पावर का था उस दिन। कितना किसके अंदर में एंड्योरेंस पावर है, कितना ऑब्जर्वेशन है। सबके सामने वो सॉल्यूशन दिया गया। बोला जैसे जैसे मैं करूं वैसा तुम्हें करना है। बोला ठीक है। सबने वो उंगली डाली, मास्टर पहले प्रोफेसर ने डाली, फिर उसने सबने डाली, डाल के यहाँ पर ऐसा किया। सबने भी वो उंगली रखी मुंह पर, कड़वी थी जबरदस्त। पर बोला कि प्रोफेसर को देख रहे हैं तो हम लोग कैसे हटाएं। 3 मिनट के बाद प्रोफेसर ने सबको कहा तुम एंड्योरेंस पावर में तो बहुत होशियार हो, सहन शक्ति सबके अंदर है, ऑब्जर्वेशन में सबके सब कच्चे, 0 मार्क। बोला वो कैसे, जैसा आपने किया वैसे हमने किया। बोला नहीं यही तो है, मैं कोई कच्चा हूं क्या। मैंने डाली वो उंगली, रखी ये उंगली, तुम लोगों ने देखा ही नहीं। जो डाली वही रखी, तभी जहर का घूंट भी पिया। इसी तरह से सारी दुनिया क्या कर रही है, जहर के घूंट पी रही है, ऑब्जर्वेशन नहीं है अंदर में। क्या करें, सहना पड़ रहा है, मर रहे हैं, पिस रहे हैं। वो मेंढक की तरह पिस गए हैं। 2 पाटन के बीच में सारी दुनिया पिस रही है। पर किसके अंदर में आता है कि मैं छलांग तो लगाऊं। वो छोटे बच्चे थे, एक दिन बारिश के दिन थे, बारिश के दिनों में मेंढक आते हैं ना। मेंढक अचानक बच्चों को मिल गया, क्या किया, उनके पाँव को धागा बांध के पतीले में गर्म करने लगे। अगर उसके अंदर में वो छलांग तो मारने में होशियार है, छलांग मार सकता था, पर बोला नहीं मैं एडजस्ट कर रहा हूं, अपने को एडजस्ट कर रहा हूं। जैसे अब पानी गुनगुना होते 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 बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, गर्म होते होते वहां पर ही मेंढक सिज के पूरा हो गया।
बच्चों की तो मस्ती दी, बच्चों ने तो मस्ती की, पर उसने अपने को वहां पे सजा के पूरा कर दिया। बोला इसी तरह से सारी दुनिया माया में क्या कर रही है। अगर निकलना चाहे एक जंप लगा के बाहर निकल सकते हैं, सत्संग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और बोलते हैं नहीं क्या करूं, मैं एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, किसने बोला, किसको बोला? सत्संग में आप नहीं सुन के आते हो, हमें ही फिर सत्संग बताएंगे। वहां पड़ी मेंढक की तरह सिज के मर के खत्म हो जाते हैं। पर ऐसा कोई कभी कभी किसको दरवेश मिल जाते हैं जो निकल के बैठे भी फिर वहां पर ही है, सगलक के मध्य फिर सगलते उदास, फिर बैठे भी हैं उसी माया में, सगलक के मध्य और सगलते उदास होकर बैठते हैं, निराले और न्यारे होकर बैठते हैं। तो जो जितना जितना अपने को उपराम करता जाता है, उपराम वृत्ति अंदर से होती रहती है। बैठे भी वहां पर ही है, सब कुछ हो रहा है, पर अंदर में नहीं आएंगे वो बातें, अंदर में नहीं कुट कुट करेगी। वो जो डंक लगा रही थी हमें, बातें दुखी कर रही थी, नींद फिटा रही थी, अभी तुम आराम की नींद तो सो सकेंगे। ज्ञान माना क्या है? एक तकिए का काम कर लेता है, तुम्हारे को सुलाने का काम कर लेता है, जिसको अंदर का आराम आराम मिल जाता है। आराम माना आकर राम में तो आ जाए, जो राम में आ जाता है उसको ही सच्चा आराम मिल जाता है। पर जो द्वैत में बैठा है, दूसरे में बैठा है, उसको कभी भी आराम मिल सकता है? आराम नहीं मिलेगा। आना जाना तो करते हैं हम लोग, देखते हैं इतने सारे फोन आते हैं, इतने सारे फोन आते हैं, ये हुआ, इतनी बातें, ये बातें, वो बातें। मैं तो कहती हूँ जब ज्ञान नहीं है सब बातें बहुत लगेगी। एक कोई ज्ञान सुन लेता है बहुत ध्यान से, मन मना भव होकर, जैसे अर्जुन ने बैठ के मन मना भव होकर ज्ञान सुना, अभी सामने कितनी सारी बातें आई, कवच का काम कर लेती है। बारिश में तुम लोग रेनकोट पहनते हैं, बारिश पड़ती है, इफेक्ट करेगी? इफेक्ट नहीं करेंगी। बोला ज्ञान का रेनकोट कोई पहन ले, वो सारी बातें आएगी, ढाल का काम कर लेती है। जाते हैं मिलिट्री में, आप लोगों को मालूम होगा, हाथ में उनके सबके हाथ में ढाल होती है, इतनी सारी जो भी आते हैं बंदूकें, तोबें, सब उसको ढाल को लगेगी, तुम्हारे को नहीं लगेगी। इसी तरह से इतने सारे तूफान आते हैं, इतनी सारी बातें आती है, वो इफेक्टलेस हो जाते हैं। नौद में सुवो, दादा भगवान ने बोला था मैं एक एक को हार्ड हार्टेड बनाना चाहता हूं। हार्ड हार्टेड, नथिंग शुड इफेक्ट यू। नहीं तो बोला एक एक बात हमारे को इफेक्ट करके, धक्का देके अंदर में तोड़ के जाती है। तभी तो बोला हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये जो भी बातें आती है सप्रेस करते रहते हैं, सब बातों को सप्रेस करते हैं, तभी अंदर में दुखी और सुखी होते रहते हैं। अचानक अचानक की बातें हिला के जाती है, पर जिसने ज्ञान सुन लिया है, समझ लिया है, अंडरस्टैंड किया है और उसकी रहनी भी ज्ञान वाली है, वो बातें आएगी तुम्हारे को हिला के नहीं जाएगी। पानी में देखते हैं, समुद्र में जाते हैं, जिसके पांव मजबूत होते हैं, इतनी सारी लहरें आती हैं, नहीं तो रेत है, रेत में तो खिसकते जाते हैं, खिसकते जाते हैं। पर जिसके पांव मजबूत है, पानी उसको टच करके वो अपने आप ही चले जाते हैं, उसको कुछ नहीं करके जाएंगे, वो तो और भी इंजॉय करेंगे। जितनी बड़ी लहर उतना बड़ा शोर मचाते हैं ना, बच्चे लोग सीटी बजाते हैं, हो करते हैं, हिप हिप होड़े करते हैं ना, कितना वो एंजॉय करते हैं। तो बोला इसी तरह से इतनी सारी लहरें आती है, दुनिया के थपेरे आते हैं,
तो उस समय पर गुरु का ज्यादा में ज्यादा कदर होता है। अच्छा हुआ मेरे को गुरु मिला जीवन में, जिसने इन सब बातों से मेरे को उपराम कर दिया। नहीं तो ये सब बातें आकर मेरे को हिला के जाती थी। तभी बोला कि गुरु का सेकंड सेकंड में अंदर से शुक्राने निकलते हैं। मिलनी जे न तू हाँ वञा हम दिक जी, चक्कर 84 में वञा हम छिक जी। अगर गुरु न मिलता हम कहाँ पर बैठे रहते थे, जैसे दुनिया वाले कर रहे, दुनिया वाले चल रहे। बोला ना कृष्टि के कीड़े, मना कीचड़ में पड़े थे। हर मनुष्य कीचड़ में, माया का कीचड़ ही है ना, उसमें से निकाल के गुरु कैसे वह साफ करता है। फिर कानों में सारा टाइम बू 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 आत्मा की करके 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 कीड़े को भृंगी बना देते हैं। वो फिर आकाश का सैर करती है, वो फिर धरती पर नहीं आएगी। तो बोला इसी तरह से हम भी आए थे, आते जाते गुरु खाली आत्मा की बूं बूं करता रहता है। देखते हैं यहाँ पर दूसरी कोई बात चलती है। आईना दिखाते हैं आत्मा का, सारा टाइम आईना आत्मा का दिखाते हैं। गुरु के आईने में आकर हम अपना दीदार करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जहाँ जहाँ समझो आईने में जाते हैं, यहाँ पर कहाँ पर भी दाग होते हैं तो दाग का इलाज करते हैं ना, यहाँ पोंछ देते हैं। अगर कोई दाग ऐसे ही लग गया हो तो उसको पोंछ देते हैं। अगर कोई गहरा जख्म है तो उसका जाकर इलाज करते हैं। तो बोला इसी तरह से गुरु के आईने में आकर हम अपना दीदार करते हैं कि मैं कौन हूँ, अभी तक मेरी वृत्ति बैर क्यों है, क्यों विषय विकार में अभी तक मेरा मन जा रहा है। गुरु को आकर देखते हैं प्योर, पाक, पवित्र, एज प्योर एज हम्बल। फिर हमारे में ये विकार क्यों?